इसी बात के लिए जब भी उन्हें कोई बात गलत लगती है वो खड़े होते हैं और उसका विरोध करते हैं। केवल यही बात उनका ऐसा गुण है जो उन्हें बाकी सारे जगत गुरुओं में, सारे धर्म गुरुओं में सर्वोच्च बनाता है। अधर्म के साथ खड़े होने वाले और अधर्म का विरोध न करने वाले बराबर ही मानिए। दिनकर ने लिखा था, जो तटस्थ रहेगा समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो महाराज जी ने अपने मठ को छोड़ा, अपने आराम को छोड़ा, अपनी साधना को छोड़ा, अपने तप को छोड़ा, और केवल इसलिए कि वो आपको जगा सके। वैसे मेरा तो मानना ये है, हिंदू सारे जगे हुए हैं, बस सोने का ड्रामा करते हैं। पता आपको भी सब कुछ है जो महाराज जी बता रहे हैं, लेकिन राजनीति के बियाबान में भटकता हुआ हिंदू। अभी महाराज जब पत्रकार बंधु महाराज जी से पूछ रहे थे तो महाराज जी ने जो उत्तर दिए, अगर मैं लेखक होता तो इन सारे उत्तरों को लेकर एक पुस्तक बनाता। राजनीति किस तरह से भटकाने का कार्य करती है, और हम में से हर एक के दिमाग में जिस तरह केवल राजनीति भरी हुई है, उस गंदगी से निकलकर अपने लक्ष्य की तरफ चलना, ये हर हिंदू को हमारे जगत गुरु जी महाराज से सीखना चाहिए। मैं केवल उनका प्रशंसक नहीं हूं, मैं केवल उनका अनुयायी नहीं हूं, मैं केवल उनका भक्त नहीं हूं, मैं उनका एकलव्य हूं। अगर आवश्यकता उन्हें पड़े तो उनके लिए अंगूठा नहीं, अपनी गर्दन कटवाऊंगा। और मैं अभिभूत हूं। मैं देखो भैया, यहां सभी लोग जानते हैं मैं थोड़ा असभ्य सा आदमी हूं। बहुत कोशिश करता हूं कि जगत गुरु जी के सामने जब भी मेरे मुंह से कुछ निकले तो उसमें कुछ ऐसा ना हो कि कल को लोग उनसे पूछे मैं किसे बैठा रखा था। ये महाराज जी बड़ा प्रश्न है मेरे सामने, लेकिन फिर भी जगत गुरु जी इसीलिए अभिनंदनीय है कि वो धर्म के लिए लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, और जिन्होंने भी इतिहास को बदला है। हमारे सबसे बड़े जगत गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान परशुराम, इनसे बड़ा जगत गुरु कौन? उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जगत गुरु जी आज गाजियाबाद आए, तो गाजियाबाद जो नाम ही इतना पवित्र है, जो नाम लेने में शर्म, मुझे गाजी शब्द को बोलने में शर्म आती है, तो आज जगत गुरु जी आए हैं। और भैया मैं ये नहीं कहा नाम बदलो, अगर सनातन वैदिक राष्ट्र बन गया तो नाम अपने आप बदल जाएंगे। नाम बदल रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं वो जाने, आप लोग जानो। बाकी ये है, तस्वीर भी बदलनी चाहिए, और गौ हत्या रुक जाएगी तो बहुत कुछ बदल जाएगा। सभी लोग महाराज जी का कहना तो ये है कि वो किसी को बुला नहीं रहे हैं, लेकिन जहां तक भी हिंदुओं तक मेरी आवाज पहुंचे, मैं हर हिंदू से ये कहना चाहता हूं, जहां भी महाराज जी कोई आंदोलन करें, हिंदुओं को उनके साथ खड़ा होना। मैं तो खड़ा रहूंगा भाई। वो दिल्ली पहुंचेंगे, मैं थोड़ा उस दिन देर से पहुंचूंगा कि हमारा एक अनुष्ठान चल रहा है, लेकिन सही 11:30 पौने 12 के बीच में मैं रामलीला मैदान में महाराज जी के चरणों में आऊंगा। और जहां तक भी भैया सभी लोग पहुंचने का प्रयास करिए। सत्ताओं को केवल सिद्धांतों से और धर्म से प्यार नहीं होता। धर्म से लड़ने वालों को तो सत्ता वाले बहुत जल्दी मरवा देते हैं। जिनके पीछे सैलाब चलते हैं, सत्ताएं उन्हीं से डरती हैं। और हिंदुओं, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि कोई जगत गुरु तुम्हारे लिए चल रहा है। अभी महाराज जी ने बहुत बड़ी पदयात्रा भी की थी। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें एक ऐसा जगत गुरु मिला जो तुम्हारे लिए चल रहा है। उसके पीछे तुम आंधी बनो, सैलाब बनो, और हर तरह से दुनिया को बताओ कि जो हमारे लिए लड़ रहा है, जरूरत पड़ने पर हम सब लोग उनके लिए प्राण दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। केवल दे ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो परशुराम जी के मानने वाले भाई। परशुराम की वंश परंपरा में हमारा जन्म हुआ, हम उन्हीं को अपना आराध्य मानते हैं। भैया
केवल जान देने की बात, धर्म की बात होगी, 1 सेकंड में दान देंगे, लेकिन अपने लोगों के लिए अगर लेना भी पड़ा कभी पीछे नहीं हटेंगे। महाराज जी का आशीर्वाद सनातन धर्मियों पर बना रहे। महाराज जी धर्म के योद्धा हैं, वो दीर्घजीवी हो। एक महाराज जी ने एक चमत्कार प्रत्यक्ष दिखाया। महाराज जी और महाराज जी के गुरु महाराज जी सारे हिंदुस्तान में, महाराज जी यहां भी हुई थी एक बार साई की वो संध्या, ऐसा हुई थी ना, क्या भाई साहब कहां गए? एक बार यहां भी साई संध्या हुई थी ना, नहीं हुई? नहीं, मुझे ध्यान है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा महेश भाई साहब के यहाँ हम एक तरह से इनके चेले हैं। नहीं, मजाक की बात थी, सही में हमने इनके साथ हिंदुत्व सीखा। पर हम तो जब ये बहुत सीनियर थे, जब हम गाजियाबाद में आए थे, तो वो पाप हमारे मंदिरों से, वो मलेच्छ महाराज जी की कृपा से विलुप्त हुआ है, वरना होता नहीं। इतना बड़ा जघन्य अपराध होने लगा था। जागरणों में जहां जाते थे ना, मां पार्वती के साथ, हमारी मां के साथ जागरण करने वाले दुष्ट मलेच्छ को बैठा देते थे। महाराज जी सामने आए, गुरु महाराज जी सामने आए, केवल उनका यही उपकार सनातनियों पर इतना बड़ा है कि हम सब कुछ भी करके उनका प्रतिदान नहीं कर सकते। और अब वो जो कर रहे हैं सनातन धर्म, केवल गाय के प्रति जो उनका प्रेम, उनका सम्मान, उनके मन में जो सम्मान और जो भाव है, वो तो अद्वितीय है ही। लेकिन जब भी उन्हें लगा कि सत्ताएं सनातन के प्रति गलत कर रही हैं, वो लड़ने के लिए सड़क पर उतरे। गणेश जी की यात्रा बनारस में बंद हुई थी, उन्होंने पुलिस के सामने आकर, जो सारी दुनिया ने देखा उस अत्याचार का किस तरह से उन्होंने विरोध किया। जो काशी में मंदिरों का विध्वंस हुआ और सारे धर्माचार्य चुप बैठ गए, अकेले हमारे जगत गुरु जी महाराज खड़े हुए और उन्होंने उनका विरोध किया। और महाराज जी के कारण मेरा भी साहस हुआ कि एक बार मैं भी बोला है। महाराज ज्यादा तो मैं नहीं बोला, एक बार कुंभ में जो हत्या नरसंहार हुआ, मैं तो दुर्घटना नहीं मानता। अधिकारियों ने अपने अहंकार और अपनी मूर्खता के कारण जो नरसंहार करवाया, उसके विरुद्ध केवल एक व्यक्ति खड़ा हुआ। और केवल महाराज जी की पीड़ा के कारण फिर छोटा मोटा मैं भी बहुत छोड़ा था। मैं तो इन सत्ताधारियों को पागल सांड समझता हूं और साहस नहीं कर पा रहा इनसे भिड़ने का। लेकिन जो इनसे भिड़ रहा है वो मेरी श्रद्धा का पात्र है। मेरे बाबा जी आजादी से पहले कांग्रेसी थे, जिनके घर में मैंने जन्म लिया, शरीर के दादाजी। वो भैया गांधी जी के और नेहरू जी के इतने भक्त थे कि कोई गांधी जी को और नेहरू जी को जरा सी बात कह देता था, वो खाना नहीं खाते थे। हमारे पिताजी मैडम के इतने भक्त थे। अब हमारे जो परिवार के हम लोग हैं, वो भैया जो आज वाले हैं, उनके इतने भक्त हैं। तो ये गुलामी है जो हमारे दिमाग में बंद हो गई है। कुछ ही लोग उस गुलामी से निकल पाते हैं। हमारे जगत गुरु जी उन लोगों में हैं जो आपके दिमाग से गुलामी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जिनके हाथ से सत्ता छीन गई, उनकी बुराई करना बहुत ही आसान काम है, क्योंकि वो दंड नहीं दे सकते। लेकिन धर्म गुरुओं का काम है उन पर लगाम लगाना जो आज सत्ताओं में बैठे हैं। लोग बात करते हैं जी आप राहुल गांधी के, मेरे से व्यक्तिगत, कि आप राहुल गांधी के बारे में नहीं बोलते, अखिलेश के बारे में नहीं बोलते। वोट तो छोड़ो, मैंने कभी उनकी तरफ देख के थूका नहीं, तो मैं उनके लिए क्यों बोलूं? जिसके लिए मैंने पसीना नहीं खून बहाया। मेरा अधिकार उनसे है पूछने का कि मोदी जी आप क्या कर रहे हो, योगी जी आप क्या कर, भाई साहब बताओ, हम लड़े उनके लिए नहीं लड़े? योगी जी वहां गिरफ्तार होते थे, हम गाजियाबाद में रेल रोकते थे। तो हम योगी जी से पूछेंगे कि किसी और से पूछेंगे भाई? तो हम जगत गुरु जी महाराज को कोटि कोटि नमन। मैं महाराज जी को देख के भूल जाता हूं कहा क्या कहना और क्या नहीं। मैं अभिभूत नहीं होता किसी से, और ना ही मैं किसी का इंतजार करता भाई। मैं पहली बार किसी का इंतजार नहीं करता हूं।
और उसके साथ बैठ के मैं ये भूल जाता हूं मुझे बोलना क्या है, वरना पूरा जीवन जिसके सामने जो कहना था वही कहा है हमने। लेकिन आज धर्म के लिए लड़ते हुए सन्यासी को देखकर, भाई देखो आप सब तो अपने हो गाजियाबाद वाले हो, मैं खुद को सन्यासी मानता हूं। और अगर मुझे महाराज जी ने यहां बिठाया, ये मेरे कई जन्मों का कोई पुण्य है। बाकी मैं किसी तरह ना भैया सन्यासी हूं, ना खुद को सन्यासी मानता हूं। धर्म के लिए लड़ता हुआ मारा जाऊं, केवल ये मेरी मनोकामना है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, सनातन धर्म को बचाने के लिए और सनातन धर्म की दिशा को ठीक करने के लिए महाराज जी के चरण पकड़िए और उनके चरणों में रहिए, उनकी हर आज्ञा का पालन करिए, सनातन धर्म बच जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।